आज तो मेरे भी पाँव में पीड़ा हो रही है। लगता है कि आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। आप एक काम कीजिए, आप अपना वही रामबाण वाला लेप लगा लीजिए और शीघ्र जाके सो जाइए। थोड़ा अधिक सोएंगे तो अवश्य आराम आ जाएगा। यशोदा। अरे मुझे कान्हा के लिए कल के भोजन की व्यवस्था भी देखनी है। आप सो जाइए ना। अरे सुनो तो। वाह वाह, क्या सम्मान हुआ मेरा। कान्हा की तनिक से कराह पर सभी उसकी सेवा करने के लिए दौड़े चले आए, और मेरी किसी ने सुध ही नहीं ली। हंस ले कान्हा, हंस ले। तुमने ही बोला था कि ये हल काम करेगा। ये सारे हल ना केवल तुम्हारे लिए काम करते हैं, बस। ऐसा कुछ नहीं है, कार्य तो ये करता है। क्यों? क्या कार्य करता है? हा? मेरी तो कोई सेवा कर नहीं रहा। मैंने सच में इतना काम किया, सच में अपने पांव इतने दुखाए। सोचा कि यदि सत्य में पीड़ा होगी तो सेवा का मेवा, उसका आनंद भी उतना ही अधिक आएगा। ये मेवा मिला है मुझे। क्या सेवा केवल पत्नी कर सकती है? पुत्र भी तो कर सकता है। मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए, आपका प्यारा लल्ला। तो आप समझ रहे हैं ना गुरुदेव, वो छिपकली रूपी असुर न जाने क्यों बार बार कान्हा को पुकारता है। मैंने कहा था कि कृष्ण को यहाँ बुलाओ, और तुम उसके भाई बलराम को यहाँ लेकर आ गए। कोई प्रहार, कोई शक्ति उस पर काम नहीं कर रही है। अब आप ही बताइए कैसे निपटा जाए इस असुर से। ओह, तो अब समझ में आ गया कृष्ण ने आपको यहाँ क्यों भेजा है। क्योंकि ये कथा हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। कौन सी कहानी है ये गुरुदेव? यदि इस कहानी के जानने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है तो कृपा करके बताइए। ये कथा है राजा निऋग की। सूर्यवंशी राजा निऋग, जो अत्यंत महान और दानी थे। महादानी महाराज नृग की जय। सूर्यवंशी महाप्रतापी नरेश नृग की जय। महादानी महाराज नृग की जय। हम सूर्यवंशी हैं। जिस प्रकार सूरज अपना तेज सब में बांटता है, ठीक उसी प्रकार हम सूर्यवंशियों का कर्तव्य होता है कि हम अपना धन प्रजा में वितरित करें। धन कोषागार में रखने से नहीं बढ़ता है, बढ़ता है प्रजा के परिश्रम से। सत्य वचन। तो अब समय उन महात्माओं का जिन्होंने हमें ज्ञान का दान दिया है, उन श्रद्धेय महात्माओं को गौदान दिया जाएगा। महामंत्री जी, समस्त प्रबंध हो चुके हैं? जी महाराज, दान के लिए सहस्त्र गायें सज्ज हैं। शुभस्य शीघ्रम, दान आरंभ करना चाहिए। बड़े से बड़े दूध के पात्र को छोटी सी खटाई की बूंद फाड़ देती है, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा दान क्यों ना हो, छोटी सी चूक उसे बिगाड़ देती है। किंतु ऐसी क्या चूक हुई दान में गुरुदेव? एक ब्राह्मण की गाय चारा चरते हुए राजा की गायों में सम्मिलित हो गई। राजा मृग इस बात से अनजान थे। जल ग्रहण कीजिए ब्राह्मण देव। ये गैया आपको समर्पित है। रुकिए महाराज। ये गैया मेरी है। आपकी है? हाँ महाराज, कदाचित आप भूल रहे हैं, पिछले वर्ष गौदान समारोह में ये गाय आपने ही मुझे दान में दी थी। पर ये गैया तो हमने ब्राह्मण देव को दान कर दिया है। आपको दान करने में सावधानी बरतनी चाहिए महाराज। जो वस्तु मेरी है उसे आप दोबारा किसी को दान देकर कैसे पुण्य पा सकते हैं? कैसे हो सकती है ये तुम्हारी गैया? हमारा गौ स्थल हर ओर से सुरक्षित है। यहाँ की हर एक गाय कोषगिरी के धन से खरीदी गई है। या तो तुमसे कोई भूल हुई है या तो तुम झूठ बोल रहे हो ब्राह्मण। यदि ऐसा है तो इस गाय को छोड़ दिया जाए। जो इसका स्वामी होगा उसके पास गाय चली जाएगी।
आज्ञा है। देखा महाराज, आपका ये मंत्री मूर्ख है। किसी पर भी झूठा आरोप लगाना महापाप होता है। सेवक के पाप का भागीदारी स्वामी भी होता है, अर्थात इस मंत्री का पाप आपको लग चुका है। क्षमा ब्राह्मण देव, आप अपनी गैया ले जाओ। कदाचित भूल हमसे ही हुई है। कदापि नहीं। ये गैया मुझे दान में दी गई है। इसका स्वामी मैं हूं और मैं ये किसी को ले जाने नहीं दूंगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता गाय को। ये मेरी गाय है। राजा निरुद्ध भयभीत हो गया, और भयभीत व्यक्ति अधिक भूलें करता है। ब्राह्मण देव, अब एक ही मार्ग बचता है। मैंने एक ही गैया आप दोनों ब्राह्मणों को दान कर दिया है। आप दोनों में से किसी एक को ये गैया को छोड़ना पड़ेगा, और जो इस गैया से अधिकार त्यागेगा उसे क्षतिपूर्ति में 1 लाख गायें दी जाएंगी। आपने क्या समझ रखा है महाराज? हम लालची हैं, लोभी हैं। धन का लोभ दिखाकर हमें हमारे धर्म से डिगा देंगे आप? हम ज्ञान का दान करते हैं, व्यापार नहीं। हमसे पूछते, हम मार्ग दिखाते, और तुमने हमें धर्म से विचलित करने का प्रयास किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं ब्राह्मण देव इस गौवंश को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देते हैं राजा नरेश। तुम्हारे पाप कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इस पाप का फल भोगना होगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं। राजा निरुद्ध ने ब्राह्मण को लालच देकर बहुत बड़ी भूल की। यदि ज्ञानी धन के लिए अपना ज्ञान बेच दे तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और बिना ज्ञान के समझ भ्रष्ट हो जाती है। आगे बताइए गुरुदेव, उसके पश्चात क्या हुआ राजा नृग के साथ? वही जो मृत्यु के पश्चात होता है। राजा मृग यमलोक में यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आपके खाते में केवल पुण्य है राजन। केवल एक पाप ने उन्हें कलंक कर दिया। आपको ब्राह्मणों को श्राप है। जो प्रायश्चित है मैं करने को तत्पर हूं। आपके पुण्य को देखते हुए मैं आपको चयन का अवसर देता हूं। पहले आप स्वर्ग में जाकर भोग विलास कर सकते हैं, फिर पाप के फल का समय आए तो भुगतिए, या पहले पाप के फल को भुगतिए फिर स्वर्ग के सुख को। अपने कर्म खाते में पाप रख के भोग विलास करना उचित नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने पाप का फल भोगूंगा, तत्पश्चात प्रायश्चित करके स्वर्ग का सुख भोगना चाहूंगा। हिलवान हो राजन, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आप असुर लोक में जन्म लेंगे। जब तक पाप नहीं करते मुक्ति नहीं पाओगे। वही राजा मृग छिपकली का रूप लेकर असुर के रूप में जन्मा, परंतु उसका लक्ष्य क्या है, वो कैसे अपने इस पाप से निकलेगा, इसके विषय में तो हम स्वयं भी नहीं जान पाए हैं आज तक। और अब वो असुर व्यथित घूम रहा है। हम सब ऋषि मुनि अत्यंत दुखी हैं। किंतु मैं समझ गया हूं गुरुदेव, मुझे बस यही रहस्य जानना था। अब मैं भली भांति समझ रहा हूं कि यह असुर बार बार कान्हा को ही क्यों पुकारता है। कदाचित उसे लगता है कि कान्हा ही उसकी समस्त पीड़ाओं का अंत कर सकता है। किंतु अब जब मैं उसकी समस्त पीड़ाएं जान गया हूं, तो मैं ये भी समझ चुका हूं कि कैसे उसकी पीड़ा का हल निकालना है। अब आप देखिए गुरुदेव कि मैं कैसे सब कुछ ठीक करता हूं। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव, इससे पूर्व कि वो असुर और किसी को हानि पहुंचाए, मुझे उसके पास पहुंचना होगा। पुत्र, जब भी हमारी सहायता की आवश्यकता होगी हम प्रस्तुत हो जाएंगे। धन्यवाद गुरुदेव।
ताउश्री इतने विश्वास से निकले तो है, किंतु अब वो करेंगे क्या? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ सर। अरे लल्ला, ये तो क्या कर रहा? पाँव में बड़ी पीड़ा होती होगी ना, वैसे भी इतना कार्य करते हो, इतने थक जाते हो। आज मैं आपको लेप लगाऊंगा, मालिश भी दूंगा। लल्ला रहने दे, रुला मत। द्वारकाधीश होकर एक ग्वाले के पांव की मालिश करेगा। जिन चरणों के प्रताप से आज मैं द्वारकाधीश बना, उन चरणों के लिए तीनों लोगों के राज्य भी नौछावर है बाबा। द्वारकाधीश से पहले मैं आपका लल्ला, आपको सुखी रखना मेरा सबसे पहला कर्म और सबसे बड़ा धर्म है। इस पुण्य से मुझे वंचित मत कीजिए। जो हमसे सत्य में प्रेम करते हैं ना, वो हमारी पीड़ा देखकर स्वयं की पीड़ा भूल जाते हैं। तू मेरे दुख को समझता है। मैं जानता हूं कि तू केवल अपनी यशोदा मैया की ही बात सुनता है, किंतु इस बार तुमने मेरी, अपने बाबा की बात सुनी। लल्ला, अब कुछ दिन तो रुकेगा ना यहाँ? क्यों नहीं, अवश्य रहूंगा। वैसे भी जब तक दाऊ आते हैं मैं तो यहाँ पे रुकने ही वाला हूँ। अब पता नहीं दाऊ को और कितना समय लगने वाला है, तो यहीं रहूंगा। आजा मेरे पास। अब यदि बलराम भी आ जाए तो हमारा परिवार पूर्ण हो। दाऊ तो एक अलग पथ पर निकल चुके हैं बाबा, एक नया लक्ष्य पाने। मुझे लगता है काकाश्री अब तक हल के विषय में ही सोच रहे हैं, किंतु हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि ताउश्री हल ढूंढ पाएंगे। जो भी हो सांब, हमें तब तक प्रतीक्षा करनी ही होगी जब तक पिताश्री को हल नहीं मिल जाता। नहीं निशाद, ये समय प्रतीक्षा का नहीं है, सहायता करने का है। परंतु कैसे सांब? मैंने कुछ सोचा है। और मेरे साथ चलो। किंतु सांब जाना कहाँ है? अरे मैं बताता हूँ ना, मेरे साथ तो चलो, आओ। यही उचित होगा। निषाद, प्रद्युम्न, सांब, ये तीनों कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। हम भी ये हम कहाँ आ गए? यहीं कहीं आसपास रुक जाते हैं। नहीं निशाद, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उस असुर को ढूंढ नहीं लेते। उचित कहा था। उस असुर को ढूंढने के लिए हमें नर तक भी जाना पड़े, तब भी हम जाएंगे और उसे बंदी बनाकर ही रहेंगे। अभी नहीं, अभी कृष्ण सो रहा है। ये क्या कोलाहल है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए, कृष्ण भी निद्रा ग्रहण कर रहा है, वो मिलेगा आपसे। आप कृपया कर कतार में आ जाइए, कोलाहल से कृष्ण की निद्रा ना भंग हो। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमें कृष्ण से मिलना है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अरे जाने दो हमें, कृष्ण से मिलना है हमें। ये सब क्या है?
देखिए, कृपा कर समझने का प्रयास कीजिए। राधा, कृष्ण जाग गए, वो देखो। कृष्ण कन्हैया की जय, द्वारकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, द्वारकाधीश की जय। राधा, क्या तुम लोगों ने भी वो स्वर सुना? स्वर? कैसा स्वर? हिसहिसाहट का स्वर। मुझे प्रतीत होता है कि वो असुर यहीं कहीं निकट है। चलो, हमें चलना चाहिए। प्रद्युम्न, साम, यहाँ भी नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं ये? किसे खोज रहे हैं आप? वो द्वारका से कुछ राजकुमार आए थे, उन्हें देखा आपने? वो यहाँ आए थे और आपके लिए संदेश छोड़ कर गए हैं। कैसा संदेश? यही कि वो राजा नृग के पीछे जा रहे हैं और वो तीनों उन्हें बंदी बनाने के पश्चात ही आपके समक्ष लौटेंगे। कृष्ण अब तक क्यों नहीं आए? कितनी प्रतीक्षा करूंगा मैं? कृष्ण को पाने के लिए जितना विध्वंस करना पड़े करूंगा, पर उसे खोजूंगा। अच्छा, तो यहाँ चुप कर रहता है ये। आज तो हम इसे पकड़ के ही रहेंगे। सुनो, सब एक साथ मिलकर अपने अस्त्रों का प्रयोग करो। असुर, हम यदुवंशी युवराज तुझे बंदी बनाने आए हैं। सामना कर हमारा। क्या कर दिया इन बालकों ने? मेरी योजना तो इसके बिल्कुल विपरीत थी। मुझे तो सर्वप्रथम राजा नृग को यह स्मरण कराना है कि पूर्व जन्म में वो थे क्या, किस दिशा में गए हैं वो तीनों? उसी दिशा में जिस दिशा से पिछली बार वो असुर आया था। धन्यवाद। तुम तीनों को चेताया था मैंने, फिर भी तुम तीनों मेरे पीछे यहाँ तक आ गए मुझे बंदी बनाने। मूर्खता की तुमने, पर अब भी सुरक्षित छोड़ सकता हूँ यदि कृष्ण का पता बता दो। पहले तुम बताओ कि तुम्हें पिताश्री से क्या काम? वो मेरे कृष्ण के मध्य की बात है। तुम बताओ कृष्ण कहाँ है, अन्यथा आज प्राण गंवाओगे। इन तीनों को आभास तक नहीं है कि उस असुर को वश में किया ही नहीं जा सकता है। इस सब में कहीं वो स्वयं को हानि ना पहुंचावे। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो जैसे हमारे घर पर आक्रमण सा कर दिया है। आक्रमण नहीं, आकर्षण है तुम्हारी प्रेम का। अर्थात समस्त वृंदावन से सब तुमसे मिलने आए हैं। क्यों? तुम्हारी सेवा के लिए। तुम्हें चोट लगी है ना, इसलिए। हाँ, मुझे चोट लगी है, पर इतनी चोट नहीं लगी है राधा कि इतने लोग आ गए हैं ना। ऐसे कैसे चोट नहीं लगी? कितनी पीड़ा हो रही थी ना तुम्हें, और इसलिए सब तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं। चलो शीघ्र सज्ज हो जाओ, मैं जाती हूँ। ये कहाँ कैसे फंस गया मैं? यहाँ क्या करने आया था और यहाँ पे क्या हो रहा है?
बड़े समय पश्चात वृंदावन वासियों से भेंट कर रहा हूँ, पर एक एक से भेंट करने लग गया तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा, कोई कार्य नहीं हो पाएगा। ये नाटक तो बड़ा महंगा पड़ गया। कृष्ण कहाँ है? सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भीतर है, सज्ज हो रहा है। शीघ्र करो, सब उतावले हो रहे हैं। चलो चलो। हे महादेव, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही छोटा सा नाटक किया था, अब इतने सारे लोग आए, मैं क्या करूं? मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि अब ठीक हो गया हूँ, ज्ञात हो जाएगा नाटक कर रहा था। अब लगता है नाटक तो करना ही पड़ेगा और सभी लोगों के समक्ष नाटक करना पड़ेगा। कृष्ण सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब चलो भी। सब ठीक है, मुझे थोड़ा भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। हाँ, स्नान के पश्चात तो भूख लगती है, इसलिए हम तुम्हारे लिए फल लेकर आए हैं। लो, वैद्य ने कहा है कि फल खाओगे तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मैं केवल फल खाऊंगा? रोगी को तो फल ही खाने चाहिए। अरे राधा, पर ये सब क्या है? मुझे तो माखन भाता है। माखन कहाँ है? मिलेगा, तुम्हें पता है यशोदा भैया ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। अच्छा, पहले तुम फल खा लो, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से व्यंजन खिलाऊंगी। पहली बार मेरा ही नाटक मुझ पे ही भारी पड़ रहा है। क्या सोचने लगे? चलो एक एक करके लोगों से मिल लेना और फल भी खाते रहना। यहाँ शीघ्र ही सबसे मिल लो, फिर यमुना तट पे खिड़ा को चलेंगे। इतने लोगों से एक एक करके मिलूंगा तो रात्रि हो जाएगी। अब करूँ तो करूँ क्या? किसी प्रकार तो इस समस्या से निकलना ही होगा। तुम बताओ कृष्ण कहाँ है, अन्यथा आज प्राण गंवाओगे। मूर्ख, प्राणों की चिंता तो कायर करते हैं, और हम यदुवंशी वीर हैं। यदि साहस है तो युद्ध करो। मैं बालकों से नहीं लड़ता, कृष्ण का पता दो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। आक्रमण! कैसा असुर है, हमारा एक भी अस्त्र इसका हाथ क्यों नहीं कर पा रहा है? हम तुम महादेव के अंश, उनकी शक्ति का प्रयोग करो। उनके शक्ति के समक्ष कोई भी नहीं टिक सकता। जो भी करो बच नहीं पाओगे। ये मेरी शक्तिगत है, इससे बाहर कोई नहीं आ सकता। अब हम भी यहीं रुकेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे। देखिए, उठे उठे, इसकी क्या आवश्यकता है? देखो, यहाँ पे राधा है, गोपियाँ है, मैया है, बाबा है। थोड़ी बहुत पीड़ा है वो ठीक हो जाएगी। आप सब ना अपने कार्य में लग जाएंगे। नहीं नहीं, जब तक हमारी कृष्ण की चोट ठीक नहीं हो जाती, हम पंखा चलाएंगे, झूला झुलाएंगे, हाथ पांव दबाएंगे। साम, ये सत्य कह रहा है। यहां से बाहर निकलना असंभव है।
किंतु ये कैसे संभव है? ऐसा क्या कारण है कि इस गर्ज की शक्ति को कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती? यदि मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम इस गर्त में सदा के लिए रह जाओगे। चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं ना, तो कृष्ण का पता दो, अन्यथा मैं पहले द्वारका ही जाने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, हम इसे किसी भी प्रकार से द्वारका नहीं जाने दे सकते। हाँ तो फिर हम क्या करें? हम इसे ये भी नहीं बता सकते कि काकाश ने वृंदावन में। कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। हाँ साहब, हमें इसे अपने मीठी बातों में फंसाना होगा ताकि ये हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। असुर सुनो, यदि तुम जानना चाहते हो कि श्री कृष्ण कहाँ है तो सर्वप्रथम तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ। अच्छा, ताकि तुम भाग जाओ। मूर्ख नहीं मैं। पहले कृष्ण का पता दो। अब क्या करें, हमें इसे बताना ही होगा। किंतु यदि एक क्षण के लिए हम इस असुर पर रहे तो इसके भीतर के छुपे एक आदर्शवादी राजा नृप पर भरोसा करे तो कदाचित यह हमें बाहर निकलने दे सकता है। असुर सुनो, यदि तुम जानना चाहते हो कि श्री कृष्ण कहाँ है तो ध्यान से सुनो। वो इस समय वृंदावन में है। अब मुझे उसे खोजने के लिए भटकना नहीं होगा। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, अब यहीं आपकी सेवा करूंगा। उठिए उठिए। देखिए, सत्य में मैं आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए, कि आप सबको मेरी इतनी चिंता है, पर सत्य में इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। अत्यधिक लोग हैं मेरी सेवा के लिए। आप अपने कार्य में लग जाइए। वाह, मैया के हाथ का भोग, आनंद ही आ गया। देखो, जो जानकारी तुम जानना चाहते थे वो तुम्हें प्राप्त हो चुकी है, तो अब अपना वचन पूर्ण कर हमें मुक्त करो यहाँ से। नहीं, तुमने बहुत थकाया है मुझे, अब यहीं फंसे रहो। क्या क्या? नहीं, सुनो। नहीं, सुनो, मैंने अपना वचन पूर्ण किया है। सुनो। अब हम क्या करें? वो असुर वृंदावन पहुंच जाएगा और वहां वो विध्वंस फैला देगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अंततः हम मिलने जा रहे हैं कृष्ण। राधा, अब राधा क्या है, अब इतने सारे लोग आए ना यहाँ पे, इन सबसे मिलके मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए। मैं चलता हूँ। सब समझ रही हूँ, तुम्हें भोजन की सुगंध आ रही है ना, इसलिए तुम्हें भूख लग रही है। किंतु वैद्य जी ने कहा है कि तुम्हें फलों का सेवन करना होगा और उससे तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। फल खाओ। तो भोजन किसके लिए बनाया? अतिथियों के लिए। भूखे पेट भेजोगे उन्हें? राधा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। तो खिला तो रही हूँ, ये लो फल खाओ।
बैठो। पिताश्री, कहाँ रह गए ये बालक? कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया है? तुम लोगों ने सुना? ये तो ताउश्री का स्वर है। हाँ, मुझे भी उनकी ध्वनि सुनाई दे रही। पिताश्री, पिताश्री हम यहाँ हैं, पिताश्री। ताउश्री, काकाश्री, हम यहाँ हैं। ये तो बालकों का स्वर है। साहब, निषाद, प्रद्युम्न, कहाँ हो तुम? ताउश्री, हम ये चट्टानों के नीचे गर्त में। ताउश्री, गर्त में? किंतु तुम अवश्य ये उस असुर का किया है। तुम सबने बहुत बड़ी भूल कर दी है। एक क्षण रुको। पिताश्री, लो, इसे पकड़ लो तुम सब। महादेव की कृपा से तुम सब सुरक्षित तो हो। अरे समझो, ये उस असुर का भाग्य ही है कि जब तक उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ ताउश्री, हमें ज्ञात है और हमने प्रयास भी किया, पर तुम प्रयास नहीं, मूर्खता की सांप। जब पिछली बार हम सब मिलकर भी उस असुर को अपने वश में नहीं कर पाए, जब वो हमारे ही जाल से, हमारे ही नेत्रों के समक्ष हमें चेतावनी देकर चला गया था, तो क्या सोचकर तुम तीनों ने अकेले उस पर प्रहार किया? यदि तुम में से किसी को कुछ हो जाता तो? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, हम केवल आपकी सहायता करना चाहते थे। सहायता अब कान्हा की लेनी होगी, क्योंकि एकमात्र वही है जो इस असुर को अपने वश में कर सकता है। वो ताउश्री, हमसे एक और भूल हुई है। कौन सी भूल? काकाश्री, वो असुर द्वारका जाने के लिए कह रहा था। तो क्या? हमने सोचा कि द्वारका में तो सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, इसलिए हमने उसे बता दिया कि पिताश्री वृंदावन में। ये क्या अनर्थ कर दिया तुम सबने? अरे वो वृंदावन जाने के पश्चात कितना अपघात मचाएगा तुम्हें ज्ञात भी है? अरे हमें तो ये तक ज्ञात नहीं है कि वो कान्हा से मिलना क्यों चाह रहा है। यदि उसने कान्हा पर ही आघात कर दिया तो हम क्या करेंगे? ताउश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें बस एक और मौका देके देखिए, हम केवल आप ही की सुनेंगे। बस बताइए अब करना क्या है। इस समय तो वहां मैया, बाबा, राधा सभी असुरक्षित। उन सभी की रक्षा के लिए सर्वप्रथम हमें वहां वृंदावन पहुंचना होगा। और चलो। बहुत प्रतीक्षा करवाया कृष्ण, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कृष्ण, हमें बचाओ, भागो। कहाँ जाएं?
इस ससुर के मुख की अग्नि से हमें कोई बचाने वाला है नहीं क्या? ये तो सब उजाड़ता हुआ जा रहा है। वृंदावन में कृष्ण आए हुए हैं, क्यों नहीं हम कृष्ण के पास जाएं? वही कुछ कर सकते हैं। तुरंत चलो। हाँ, चलो चलो। ये सब क्या है? तुम थके हुए हो ना, अस्वस्थ हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये सज्जा की है, तुम्हारे विश्राम के लिए। और ये वृंदावन के सबसे अधिक सुगंधित पुष्प मंगवाए हैं। और ये सुंदर आसन भी। चलो अब विश्राम कर लो। तुम जानते हो, मीरा और गोपियों का झगड़ा समाप्त हो गया। तुम यही चाहते थे ना? अब जाके विश्राम का अनुभव हुआ, अन्यथा कब से मैं दुखी था। अरे वाह! अरे रुको रुको, यहीं लेटे रहो, विश्राम करो, उठो मत। अरे संभल कर, कष्ट ना हो जाए, कमर अकड़ी है ना तुम्हारी। कभी कभी आवश्यकता से अधिक देखभाल भी पीड़ा ही देती है। ये लोग ऐसे ही मुझे लेटाए रखेंगे तो सच में कमर अकड़ जाएगी। कृष्ण, मैंने और गोपियों ने एक समझौता किया है कि अब हम नहीं झगड़ेंगे, कम से कम तब तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। कान्हा, अरे बाबा, आप देखो तुम्हारी मैया ने तुम्हारे लिए कितना कुछ भेजा है। लाइए, रखिए। बस मैया ही मन की बात समझ सकती है। मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन भेजा होगा। ये सब क्या है? अरे कान्हा, ये तो तुम्हारी कमर के लिए लेप है और 16 औषधियों का काढ़ा है, गौमूत्र है, खिचड़ी है और गोबर की राख से बनी हुई औषधि है, सब तुम्हारे लिए। ये सब मैया ने भेजा है? हाँ कान्हा, इससे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। कृष्ण, भैया कितना प्रेम करते हैं तुमसे, शीघ्र इसका सेवन करके तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। कुछ हुआ होगा तो ठीक होगा ना मैं? कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। वाह क्या बात है, कितना अच्छा। अरे कान्हा, तुम्हारी मैया ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए इतने प्रेम से भेजा है, देखो खाना तो तुम्हें पड़ेगा। चिंता ना करो बाबा, मैं इसे अपने हाथ से खिलाऊंगी। ये लो गौमूत्र। ये लो औषधि। एक समय था जब राधा मुझे माखन खिलाती थी। आज गोबर की राख का चूरन खिला रही हैं, काढ़ा और गोमूत्र पिला रही हैं। कान्हा, कान्हा, तुम्हारी तरकीब तो उल्टी पड़ गई। अब लो आनंद इसका। कृष्ण, वो देखो, वृंदावन से लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। जहाँ जाऊंगा लगता है वैसा ही होगा मेरे साथ।
इससे पहले कि ये झूठा इलाज बहुत दिन चले, मुझे कोई ना कोई मार्ग निकालना ही पड़ेगा। यह असुर अत्यंत ही क्रोध में, किसी भी प्रकार से इसे वृंदावन पहुंचने से रोकना ही होगा।